आते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे राजभवन के सहारे विपक्ष की सरकारों में बीजेपी राज सुख भोग रही है। राज्यपालों के हस्तक्षेप से लगता है कि सेमी प्रेसिडेंट रूल लग गया है। अब हम बताते हैं उन दो प्रसंगों के बारे में जब मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। 26 जनवरी 2016 की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी की रात उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया को अवैध माना, कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने राज्यपाल के लिए हुए सभी फैसलों को रद्द करते हुए वहां कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल कर दी। कोर्ट में मोदी सरकार की एक भी दलील नहीं टिक पाई। यह पहली बार हुआ था कि नई सरकार को हटाकर पुरानी सरकार बहाल करने के आदेश जारी किए गए। किसी राज्य में मौजूदा सरकार को हटाकर पुरानी सरकार बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का यह पहला आदेश है। 14 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र तय था, लेकिन राज्यपाल जेपी राजकोवा ने दिसंबर में ही विधानसभा का सत्र बुला लिया। स्पीकर को हटाकर नया स्पीकर चुन लिया गया और केंद्र को रिपोर्ट भेज दी गई, जिस पर दस्तखत कर दिया प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने केंद्र को दोबारा विचार करने के लिए भी नहीं कहा और साइन कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को गिराने के लिए अरुणाचल प्रदेश वाला एक्सपेरिमेंट घातक हो सकता है और कोर्ट को अधिकार है कि वह वक्त को पीछे ले जाए, यानी पहले वाली स्थिति बहाल करे। कोर्ट ने सत्र को समय से पहले बुलाने के बारे में कहा कि क्या गवर्नर जब बोर होने लगेंगे तब एक्साइटमेंट के लिए वे विधानसभा का सत्र बुला लेंगे। गवर्नर का तर्क था कि उनके फैसले जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं हैं। इस पर जस्टिस केहर ने कहा, यदि लोकतंत्र का कत्ल हो तो कोर्ट चुप कैसे रह सकती है। जस्टिस केहर ने कहा, यदि लोकतंत्र का कत्ल हो तो कोर्ट कैसे चुप रह सकती है। नई सरकार बर्खास्त कर दी गई और यह पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को फिर से बहाल किया। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते हैं और ना कोई याद दिलाता है। सोचिए, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 2 साल के भीतर यह काम शुरू कर दिया, जिसका अंजाम या व्यवस्थित रूप आज आप देख रहे हैं। लोकतंत्र का कत्ल आज भी जारी है, बस कत्ल का हथियार बदल दिया गया है। ईडी के छापे के डर से या छापे के बाद विपक्ष के विधायक सांसद कांग्रेस छोड़ने लगे, शिवसेना के विधायक शिवसेना छोड़ने लगे और एनसीपी के विधायक एनसीपी छोड़ने लगे। ईडी ने जिनके यहां छापे मारे उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचाते हैं, वो अब बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। प्रफुल्ल पटेल के बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो में विस्तार से बताया है, उसे जरूर देखिए। ईडी ने कांग्रेस के डीके शिव कुमार के खिलाफ फर्जी केस बनाया। वे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उसे रद्द कर दिया। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें गिरा दी गईं। अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी यही हुआ, चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार बहाल की थी। कहा था राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, लेकिन लगता है अब राज्यपालों को राजा की जगह नया सामंत बना दिया गया है। सेमी प्रेसिडेंट रूल की अवधारणा को समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 2016 में भी उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया था और सरकार के पास फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होने के बाद राष्ट्रपति शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का
ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अगर आप ये राजनीतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली में सरकार की तरह कभी चली ही नहीं। हर समय इस सरकार पर छापों का खतरा मंडराता रहा। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के यहां जितने छापे पड़े हैं, इसके विधायकों के यहां जितने छापे पड़े हैं, अगर इसका 25% भी बीजेपी सरकारों के मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों के यहां छापे पड़े होते, तब मान लिया जाता कि एजेंसियां निष्पक्ष हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है या आतिशी सिंह का केवल आरोप हो सकता है, लेकिन यह तो आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को कैसे चलने से समय समय पर रोका जाता रहा है। ये सारी बातें आम आदमी को समझने की जरूरत है। ये मुश्किल बातें नहीं हैं। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 10 की बजाय 100 लोगों को दिखाइए, वो भी समझेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि खेल किस तरह से खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने चित परिचितों के पास शेयर करना न भूलें। आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ।